आमेन, हालेलुया। सॉरी मुझे प्रेयर करो, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, एक अच्छे टेक्नोलॉजी मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको भावनात्मक में डालूं और इमोशनल में आके नहीं देने का इस चर्च में। हालेलुया। मैं जब भी कुछ बोलता हूं प्रेयर करने के लिए, तो प्रेयर करने का, और इमोशनल में आके दे नहीं देने का। हालेलुया। कई लोगों को जब चर्च में बात करते हैं तो लोगों को लगता है पास्टर्स लोग मांग रहे हैं। ये चर्च कभी नहीं मांगती है। ये चर्च सिर्फ आपको बोली प्रार्थना करने, क्योंकि ये चर्च 1.5 साल से ओनली प्रार्थना पर टिकी है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिखा है ये सब कुछ प्रार्थना के जरिए, और जो छोटा छोटा आपने ब्लेसिंग डाला है उसको हमने इकट्ठा किया और जाकर हमने उसको लेकर आया है। हालेलुया। प्रार्थना करना परमेश्वर एक ऑनलाइन के लिए एक अच्छे से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमें। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, मरियम मगदलिनी वहां पर आई तो वो किसको ढूंढने की आ रही है? बाइबल कहता है कि वो यीशु मसीह को क्या कर रही है? ढूंढने के लिए आ रही है। और यीशु के ये कोई महापुरुष ढूंढ रहा नहीं है मेरे प्यारों, कोई महापुरुष नहीं ढूंढ रहा है, कोई यीशु मसीह का प्रेरित जो बड़ा चेला है वो नहीं ढूंढ रहा था उस समय। यीशु मसीह का कोई पॉलिटिकल लीडर्स, कोई नेता, कोई महात्मा, कोई ऐसा ढूंढ रहा नहीं है। हालेलुया। कोई धर्म गुरु नहीं ढूंढ रहा था। कौन ढूंढ रहा था? बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को ढूंढने वाला कौन था? एक स्त्री थी, एक महिला थी। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे ना? सुन रहे क्या? सुनिएगा ध्यान से। पिछले गुड फ्राइडे को हमने यहाँ पर एक अद्भुत सुसमाचार को सुना था। आज ईस्टर दिन में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हालेलुया। एक अलग प्रकाशन में यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ ध्यान लगाइएगा और समझने की प्रयास करिए। बाइबल कहता है कि यहाँ पर ढूंढने के लिए सुबह सुबह कौन आया? कोई महापुरुष नहीं आ रहा है, कोई धर्मगुरु नहीं आ रहा है, कोई लीडर नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आ रहा है, कोई यीशु मसीह का बड़ा चेला यीशु मसीह को नहीं ढूंढ रहा है। एक साधारण एक महिला यीशु मसीह को क्या कर रही है? सप्ताह के पहले दिन संडे को कौन ढूंढ रहा है? बाइबल कहता है संडे को एक औरत ढूंढ रही है यीशु मसीह को। क्या वो औरत यहाँ पर है? मुझे मिलेगी आज कोई वो एक औरत मिलेगी यहाँ पर जो यीशु को ढूंढने के लिए आई है? यहाँ पर है, यहाँ पर आपके हाथ दिखा सकते कौन है वो औरत? हालेलुया, हालेलुया। है क्या कोई औरत यहाँ पर जो मरियम मगदलिनी के समान ढूंढते हुए आई है? हालेलुया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन में रख लीजिएगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपके मन को देखता है। हालेलुया। और वो ढूंढते हुए आई, यीशु मसीह को ढूंढ रही है, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। और मेरे प्यारों, बाइबल कहता है सप्ताह के संडे के दिन में उसने यीशु मसीह को ढूंढते हुए आई। उसकी एक चाहत थी कि मुझे यीशु को मिलना है, ढूंढ पाना है, बात करना है। और वो ढूंढते हुए आए और परमेश्वर उसके साथ क्या हुआ? मुलाकात भी किया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर उसको दर्शन दिया। प्रथम दर्शन, प्रथम दर्शन, प्रथम झलक अगर परमेश्वर ने जी उठने के बाद किसी को दिया है, जी उठने के बाद में पहला दर्शन अगर परमेश्वर ने किसी को दिया है तो वो किसको दिया है? महिला को दिया, एक स्त्री को दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो स्त्री क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी। सप्ताह के पहले दिन क्या कर रही थी? ईस्टर के दिन में क्या कर रही थी? पुनरुत्थान के दिन में क्या कर रही थी? आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? ईस्टर दिन है, पुनरुत्थान दिन है। और परमेश्वर कहता अगर उसने ढूंढी और पा ली तो आज यहाँ पर जितने लोग आए ढूंढने के इरादे से क्या आप नहीं पाओगे? आएंगे। हालेलुया। बोले मैं पाऊंगा आज, मैं पाऊंगा आज, मैं यहाँ पर पाकर जाऊंगा यीशु को। हालेलुया। ईस्टर संडे का मैसेज एकदम सरल है। ईस्टर का संडे जो है उसका जो मैसेज है स्पष्ट है, एकदम सरल है। ईस्टर का संदेश, ईस्टर संडे हमें एक संदेश दे रहा है, जो ढूंढेगा वो क्या होगा? पाएगा। तो ईस्टर संडे क्या है? ईस्टर संडे स्पष्ट तरीके से हमको बयां कर रहा है। ईस्टर संडे का संदेश है कि जो ईस्टर संडे में ढूंढता है वो उसे क्या होगा? पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं आज यीशु मसीह को क्या होकर जाए?
पाकर जाए। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं? आमीन। अब आइएगा ईस्टर के संडे पे जाए मैसेज पे। मेरे प्यारो, ईस्टर संडे है ना, समझना बहुत जरूरी है। ये पुनरुत्थान का दिवस है ना, समझना बहुत जरूरी है। पिछले एक हफ्ते से हम पाम संडे के विषय में हमने स्टडी किया, हमने उसको समझा। पिछले एक हफ्ते पहले हमने पाम संडे और गुड फ्राइडे को हमने समझा। हम सभी लोग गुड फ्राइडे को जानते हैं कि वो क्या होता है, हम सभी लोग पाम संडे को जानते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन ईस्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। आज लोगों के पास में अधूरा नॉलेज है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ईस्टर संडे का नॉलेज यहाँ पर सब ज्ञान जो है ना ईस्टर का, आपके पास में बहुत अधूरा है। गलती आपकी नहीं है, गलती प्रचार लोगों की है, गलती पास्टर्स लोगों की है, क्योंकि उन्होंने आपको ईस्टर का सही मतलब नहीं बताया। इसलिए पूरी जिम्मेदारी, दोष पास्टर्स लोगों के ऊपर आता है, आपके ऊपर नहीं आता है। हालेलुया, उन्होंने सही तरीके से आपको नहीं प्रचार किया कि इसका क्या मतलब होता है। इसलिए हमको यह समझना बहुत जरूरी होगा ईस्टर क्या है। पाम संडे हम जानते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आए यरूशलेम में। गुड फ्राइडे के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन में क्या हुआ, क्रूस पर क्या हुआ, चढ़ाया गया। और ईस्टर को अभी हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिएगा, सिक्के के दो पहलू होती हैं, सिक्के के दो पहलू होती हैं। कोई ना, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है कांटा और एक होता है छापा। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर आप मार्केट में सिर्फ एक भाग लेकर जाओ, छापा वाला भाग, और दुकान में जाओ और बोलो कि मुझे सामान दो, क्या वो आपको देगा? क्या? हालेलुया। क्या आपको 1 रुपए का कॉइन पर छापा है लेकिन कांटा नहीं है, और आप छापा लेकर गए और बोलते कि मुझे दुकान में ये दे दो, क्या वो देगा आपको? क्यों नहीं देगा? वो क्यों नहीं देगा? हाँ, क्योंकि सिक्के के ऊपर क्या नहीं है? दूसरा भाग। हालेलुया, दूसरा भाग नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के अंदर दोनों चीज बहुत जरूरी है। कांटा और छापा दोनों होना बहुत जरूरी है। जब वो आएगा तब वो वहां पर चलता है मार्केट के अंदर। उसी प्रकार क्रूस का दो पहलू है, क्रूस के अंदर में भी दो भाग है, और हमको जानना होगा। यहां पर ध्यान देंगे, बच्चे लोग सिर्फ बैठने दीजिएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान को भटकाएगा। हालेलुया, सुनेगा। बाइबल जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही क्रूस के भी दो पहलू है। क्रूस का पहला भाग क्या है? हम जानते हैं कि क्रूस का पहला भाग है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? मरा। हमारे पापों के लिए क्या हुआ? मरा। वो एक भाग है, सिक्के का एक भाग है, क्रूस का एक भाग है। लेकिन आपको क्रूस का दूसरा भाग भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्रूस का दूसरा भाग क्या है? सिक्के का भाग हम जानते हैं, कांटा छापा, और क्रूस का पहला भाग क्या है? पाप के खातिर वो क्या हुआ? मरा। और क्रूस का दूसरा भाग भी जानना बहुत जरूरी है कि वो मरा भी और साथ ही साथ वो क्या हुआ? वो जी भी उठा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह, दोनों भागों को हमको देखना है। आज पूरे मसीह जगत में खासकर नौजवान लोग ये इस बातों को भूल जाते हैं, ईस्टर संडे को भूल जाते हैं। हालेलुया। क्रूस दो भाग है, दो पहलू है। एक पहला पहलू है कि वो मरा, और दूसरा भाग क्या है? यीशु मसीह क्या हुआ? जीवा। अगर ये दोनों है तो आपका उद्धार निश्चित है। अगर आप अपने जीवन में अपने संदेश में ये दोनों भागों को उपयोग करते हैं, आप जब भी गवाही देते हैं, संदेश बांटते हैं, आपके संदेश में ये दोनों भाग होने ही चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा वो दुनिया के अंदर। जैसे सिक्का दोनों के बगैर नहीं चलता, वैसे ही अगर आप प्रचार करते हैं और प्रचार करते वक्त ये दोनों भाग नहीं बताओगे तो ये नहीं चलेगा दुनिया के अंदर। हालेलुया। ये दोनों ही प्रचार करना होगा। जब भी आप गवाही देते हैं तो गवाही में भी ये दोनों को बोलना ही पड़ेगा कि वो हमारे पापों के लिए मरा और हमारे लिए क्या हो गया? वो जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए वहां पर बैठ जाओ।
बच्चे लोगों को थोड़ा बैठने के लिए दीजिएगा। आमेन, आ जाइएगा वहां पर। आप हमारा टीम इधर बैठी है ना, आ जाइएगा। इसमें क्या हो गया, आप टीचर दिख रही है। हालेलुया, चलेगा। आमेन, बैठो आराम से। हाँ, अभी इसको हिलाने का नहीं, ठीक है। चॉकलेट मिलेगा फिर आप लोगों को, ठीक है। जो फिंगर ऑन लिप्स, चलो गॉड, थैंक यू, हालेलुया, चलेगा। तो सिक्के के दो पहलू है। मार्केट में चलने के लिए कांटा छापा होना चाहिए, वैसे ही परमेश्वर का के लिए भी दो पहलू है। एक है वो हमारे पापों के लिए मरा, और दूसरा क्या है, वो हमारे लिए जीव था। तो हम जब भी संदेश बांटते हैं तो हमारे ये दो चीज होना ही चाहिए। गवाही बांटते हैं तो ये दो चीज होना ही चाहिए। हमारा प्रचार में ये दोनों चीज होना ही चाहिए। हमारे उठने में, बैठने में, कार्य करने में, सब में ये दोनों चीज होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। मेरे प्यारो, जैसे शरीर के अंदर दो चीज की जरूरी है, शरीर के अंदर भी दो चीज बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर दो चीज बहुत जरूरी है, उसके बगैर अगर एक रहेगा तो हम नहीं चल सकते। क्या है दो चीज जो जरूरी है हमारे शरीर के अंदर? कोई है क्या? क्या है दो चीज हमारे लिए जरूरी, अगर वो नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे? क्या? सांस और हाँ, हालेलुया, खून और सांस, ये दोनों भी क्या होना चाहिए। इसलिए घर में सांस की थोड़ा सेवा करो, सांस नहीं तो नहीं चल पाओगे आप। वो सांस नहीं बोल रहे, सांस न आता है, सांस, हालेलुया, इट्स अ ब्रीथिंग। हमारे बॉडी के लिए दो चीज अनिवार्य है, बिना सांस के हम नहीं जी पाएंगे। अगर सांस निकल गया हमारे अंदर से तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, अगर ब्लड भी निकल गया तो भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो दोनों चीज हमारे लिए क्या है, जरूरी है। आप बोलोगे नहीं सांस निकल गया लेकिन खून है, लेकिन खून है तो क्या हो गया बेटा, तो भी तो क्या होगा, जिंदा। अगर तुम बोलोगे मेरा सांस है लेकिन खून निकल गया, हाँ, तो भी जिंदा रहोगे क्या? हाँ, तो दोनों चीज जैसे बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं परमेश्वर का ज्ञान देख रहे हैं, उसी तरह हमारे पास में जब सिक्के के दो चीज होना ही जरूरी है, और वैसी तरह क्रूस के अंदर दो बातें होना ही जरूरी है, मरा और वो जीव था। हमारे गवाही में ये दो चीज होना ही चाहिए। जैसे शरीर के अंदर ब्लड और ब्रीथिंग होना जरूरी है, वैसे ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमको जीवन रहने के लिए दोनों चीज चाहिए। वैसे मसीह जीवन, हमारे पास में एक और जीवन दिया है, एक है मसीह जीवन, एक है शारीरिक जीवन, और दूसरा कौन सा जीवन दिया है, मसीह जीवन। शारीरिक जीवन के लिए आपको खून और आपको ब्रीथिंग, सांस की जरूरत है शारीरिक जीने के लिए, उसी तरह मसीह जीवन जीने के लिए भी हमको दोनों चीज चाहिए। अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो ये दोनों होना चाहिए, एक है वो मरा और दूसरा क्या है, वो जी उठा। हालेलुया, वो हमारे पापों के लिए क्या हुआ, मरा, और हमारे लिए क्या हो गया, वो जी उठा। हालेलुया, क्या कलीसिया हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन, चलेगा। मेरे प्यारों, मैं इसको एक त्योहार के रूप में नहीं देखता हूँ। क्यों मालूम है, ये लड़का ने भी बहुत त्योहार मनाया है। आज मैं चिन्ह चमत्कार के पीछे भागता ही नहीं, लेकिन आप सब, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने उस लेवल को बढ़ाया है मेरे। आज परमेश्वर ने मुझे ये सारे ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको साजरा नहीं करता, इसको मैं नहीं मनाता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मनाता हूं, मैं हालेलुया क्या होता हूं, मनाता हूं। लेकिन सुनिएगा, इसके महत्व को मैं जानता हूं कि इसके महत्व क्या है। हालेलुया, मेरे प्यारो, आपके मसीह जीवन के लिए दोनों चीज होना ही चाहिए। हालेलुया, बोलिए दो चीज होना चाहिए। क्या? एक है पापों के लिए वो मरा, और दूसरा क्या है, जी उठा। बोलिए बाजू वाले को, पापों के लिए यीशु मसीह मरा और हमारे लिए क्या हो गया, वो जी उठा। हालेलुया, आमीन, चलेगा। मेरे प्यारो, आप ध्यान से सुनना यहाँ पर, आमीन, आप ध्यान से सुनेगा। एक उदाहरण देता हूं। हमारे जीवन के अंदर ये दोनों होना ही चाहिए, नहीं है खत्म, हमारा मसीह जीवन खत्म। आप अपने आप को मसीही नहीं बोल सकते अगर ये दोनों चीज नहीं है। हालेलुया,
चलेगा, रहने दीजिएगा, फैन को बाजू में रख दीजिएगा, मेरे को कोई गर्मी नहीं है अभी आज। हमें ठीक है, हमें बैठ जाएगा वहाँ पर, ले लीजिएगा यहाँ पर। चल चल, कोई दिक्कत नहीं। अमन चल, हो गया आप लोग, ठीक है। अमन चले, तो मेरे प्यारों एक उदाहरण मैं देता हूं। एक व्यक्ति का, ध्यान से सुना, बहुत अच्छी ये स्टोरी है। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक दिन शॉर्टकट अपना रहा था। क्या अपना रहा था? शॉर्टकट। आप लोगों को भी शॉर्टकट रास्ता अच्छा लगता है ना? इतना घूम के कौन जाएगा, हाँ, शॉर्टकट जाने का। एक व्यक्ति था, बोलता है कि मुझे जाना है घर पे, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगा। और वो शॉर्टकट रास्ता कहां से जाता था मालूम है? कब्रिस्तान से। कहां से जाता था? बोले कब्रिस्तान से जाता था, सिमेट्री से जाता था। हालेलुया। उसको अपने घर पर जाने के लिए इतना बड़ा रास्ता लेने के बजाय वो बोलता है मैं सिमेट्री के रास्ते से, वो कब्रिस्तान के रास्ते से शॉर्टकट जाऊंगा। और उसने तय किया अब मैं घर पर इस रास्ते से जाऊंगा। और अंधेरा था काफी, और अंधेरे के वक्त में जब वो जा रहा था कब्रिस्तान के रास्ते से, तो क्या हुआ, वहां पर चलते चलते जा रहा था। और वहां पर कब्रिस्तान में तो आपको पता है जगह जगह क्या खोदे रहते हैं? गड्ढे खोदे रहते हैं। और गड्ढा खुदा हुआ था वहां पर, और वो जा रहा था और भयंकर अंधेरा था। और अंधेरे में वो गुनगुनाते हुए जा रहा था, और अचानक उसका ध्यान भटक गया और वो गड्ढे में क्या हो गया? जाकर गिर गया। क्या हो गया? गड्ढे में जाकर गिर गया। हालेलुया। क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। और जब गिर गया, वो बहुत प्रयास कर रहा है कि मुझे इस गड्ढे में से निकलना है, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। और कितना प्रयास कर रहा है कि निकलू निकलू, हाथ पैर मार रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन कितना हाथ पैर मारा, आखिरकार वो उसमें से निकल नहीं पाया। और जब वो तंग आ गया, परेशान हो गया कि मैंने निकल नहीं पा रहा है, आखिरकार वो क्या हो गया? चुप मार कर क्या हो गया? उसने सोचा जाने दो, अभी मैं इंतजार करता हूं सुबह होने का। अगर सुबह होगा तो कोई आएगा, मेरी आवाज सुनेगा और क्या करेगा? मुझे निकालेगा। हालेलुया। या फिर मैं इंतजार करता हूं कोई व्यक्ति का कि कोई व्यक्ति आए और मुझे क्या करे? निकाले। तो वो कहां पर पड़ा है? कहां पर पड़ा था? गड्ढे में। और अचानक एक और व्यक्ति वहां से आया, वो भी सिमेट्री, वो भी शॉर्टकट वाला है। उसने भी बोला मैं शॉर्टकट लूंगा और कब्रिस्तान के रास्ते से। और जैसे वो भी जा रहा है कब्रिस्तान के रास्ते से, और जाते जाते वो भी गुनगुना रहा है, मस्त है। और अचानक वही गड्ढे के अंदर, जिस गड्ढे में वो आदमी गिरा है, वही गड्ढे के अंदर ये भी क्या हो गया? जाकर गिर गया। और ये भी व्यक्ति क्या कर रहा है वहां पर? क्या कर रहा है? बहुत प्रयास कर रहा है निकलने के लिए, हाथ पैर मार रहा है, पूरा कर रहा है। हालेलुया। आखिरकार ये भी व्यक्ति क्या हो गया? निकल नहीं पाया। क्या हो गया? निकल, दोनों भी व्यक्ति निकल नहीं पाए। हालेलुया। पीछे से जो पहला वाला व्यक्ति जो गड्ढे में गिरा था, वो क्या बोलता है मालूम है? जो पीछे से जो पहला व्यक्ति गड्ढे के अंदर गिरा था, वो क्या बोलता है? ब्रदर आप कृपया वो क्लास को यूज करिएगा सब, बाकी मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा थोड़ा से। हमें हालेलुया, बाकी सब वहां पर कार्यक्रम होने दो, हमें चलेगा। वो दोनों व्यक्ति वहां पर था। एक व्यक्ति पहले से ही गिरा है, दूसरा व्यक्ति गिर गया। पहला व्यक्ति देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति भी हाथ पैर मार रहा है, तो पहला व्यक्ति वहां से आवाज देता है, अंदर से गहरे खड्डे में से आवाज देता है, दूसरे व्यक्ति को क्या बोलता है? हम लोग नहीं निकल सकते। क्या बोल रहा है? हम लोग इसमें से नहीं निकल सकते, तू कितना भी ट्राई कर, लेकिन हम दोनों भी इसमें से क्या हो सकते हैं? नहीं निकल सकते। ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। ये गड्ढा क्या है? बहुत ही गहरा है, और हम लोग इसमें से निकल नहीं सकते। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या आप लोग मेरे प्यारों? ये दोनों भी व्यक्ति इसके अंदर गिर गए हैं और प्रयास कर रहे, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं मेरे प्यारों। लेकिन हम जानते हैं 2023 साल पहले एक और गहरा गड्ढा को खोदा गया था, एक और कब्र को खोदा गया था, लेकिन उस कब्र के अंदर में भी एक व्यक्ति पड़ा था, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो गया?
निकल गया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था जो 2023 साल पहले कब्रों में पड़ा था? वो भी गड्ढे में गिराया था उसको, लेकिन वो गड्ढे से क्या हो गया? बाहर निकल गया। लेकिन ये दोनों व्यक्ति गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाए। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो गड्ढा हमारा यीशु मसीह को भी वो कब्रों में डाला, उसी गड्ढे में डाला। लेकिन मेरा यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले उसको वो गड्ढा रोक नहीं सकी। आखिरकार वो गड्ढे से क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये दो व्यक्ति नहीं निकल पाए, लेकिन मेरा यीशु मसीह वो उसके लिए कोई भी गड्ढा, गहरा गड्ढा नहीं बना। आखिरकार उस गड्ढे में से क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्व बता रहा हूँ। आप सभी लोग ईस्टर संडे मना रहे हैं, लेकिन ईस्टर संडे क्या होता समझिए। ईस्टर संडे सिर्फ हमको बोलना नहीं है कि आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। हम मुंह से तो गवाही दे रहे हैं, हम मुंह से गवाही दे रहे हैं कि वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। हम मुंह से 2000 साल से लोगों को बोल रहे हैं यीशु जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। सिर्फ मुंह से बोलना काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 20 वचन क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 20 वचन क्या बोला है? पढ़िएगा क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा क्या लिखा है वहां पर। पढ़िएगा, पढ़िएगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु किसमें है? सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु किसमें है? सामर्थ्य में। मेरे प्यारों, जी उठने की गवाही सब लोग देते हैं। जी उठा वो गवाही दे रहे हैं, और बाइबल बोलता है जी उठना काफी, हमने सिर्फ गवाही देना काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। सिर्फ आप जाकर गवाही दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, जी उठा, जी उठा, जी उठा। परमेश्वर बोलता है मेरा राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, मेरा राज्य किसमें है? सामर्थ्य में है। तो मेरे प्यारों, ईस्टर संडे हमको समझना होगा, ईस्टर संडे सिर्फ बातों में नहीं है कि जी उठा, जी उठा। ईस्टर संडे सामर्थ्य में है। और आपको मालूम है इसका अनुभव लेना है, इसका अनुभव लेना है, सिर्फ बोलने से नहीं। ईस्टर संडे में यीशु मसीह जी उठा, और वो जी उठने का अनुभव लेना है, हमको एक्सपीरियंस लेना है कि प्रभु तू जी उठा है, और उसका एक्सपीरियंस मुझे होना है, उसका अनुभव लेना है मुझे। हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं है, जी उठने का अनुभव लेना है। बोलिए अनुभव लेना है। हालेलुया। एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस मिलना चाहिए? अनुभव लेना है। क्या अनुभव लेना है? हालेलुया। हमने देखा, अभी स्टोरी देखा कि दो व्यक्ति क्या थे? गिर गए। दो व्यक्ति क्या हो गए? गिर गए। दो व्यक्ति गड्ढे में गिर गए। दोनों व्यक्ति प्रयास कर रहे निकलने के लिए, निकलने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन दोनों व्यक्ति नहीं निकल पाए। आखिरकार एक व्यक्ति क्या हो गया? यीशु मसीह उस गड्ढे में से क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हो गया? गड्ढों में से निकल गया। वो अनुभव हमें लेना है, वो अनुभव लेना है। आज ईस्टर संडे जी उठने के विषय में बताता है, गड्ढे में से बाहर निकलने के विषय में बताता है। क्या आप गड्ढे से बाहर निकल गए हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कलीसिया, क्या आप गड्ढे से बाहर निकले हैं क्या अभी तक? क्या आप जी उठे हैं क्या? हालेलुया। क्योंकि ईस्टर संडे जी उठने के विषय में बताता है। आप सिर्फ गवाही दे रहे हैं, लेकिन अनुभव लिया है क्या? एक्सपीरियंस लिया है क्या? यीशु ने एक्सपीरियंस लिया, वो उठा। क्या आप गड्ढे में से बाहर निकले? क्या आप एक्सपीरियंस लिए है क्या? मेरा यीशु मसीह ने तो एक्सपीरियंस ले लिया, अनुभव ले लिया। क्या यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति आप गड्ढे से बाहर निकले हैं क्या? ये अनुभव लिया है क्या? हमारे पास हम सब लोग गड्ढे में गिरे हैं। आज अधिकतर मसीह विश्वासी लोग गड्ढे में गिरे हैं। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग इधर बैठे हैं? अधिकतर लोग गड्ढे में अभी भी गिरे हैं, नहीं निकले हैं। अभी भी पाप के गड्ढे में ही पड़े हैं, कब्र में ही पड़े हैं। पाप का गड्ढा उसके अंदर ही घिर गए हैं।
झूठ का गड्ढा अभी लोग झूठ में गिरे हुए हैं, अभी भी बुराई का गड्ढा घिरे हुए हैं, अभी भी तंबाकू में घिरे हुए हैं, अभी भी व्यभिचार में घिरे हुए हैं, अभी भी शराब में घिरे हुए हैं, वो गड्ढे से बाहर निकलने की प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया, नहीं निकल पा रहे, अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो दो व्यक्ति की तरह अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। हालेलुया, कलीसिया सुन रहे हैं क्या? वो दो व्यक्ति नहीं निकल पाए। हालेलुया, और वैसे ही वो दो व्यक्ति की तरह हम लोग भी अपने आप को बना लिए हैं। हम भी अभी तक वही गड्ढे में गिरे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि झूठ से निकल जाए, व्यभिचार से निकल जाए, शराब से निकल जाए, बुरी मित्रता से निकल जाए, लेकिन हम भी गड्ढे में से क्या हो रहे हैं? नहीं निकल पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम भी क्या हो रहे हैं? नहीं निकल पा रहे। बच्चे लोगों को इधर भेज दो, जो आ जाओ, बच्चे लोग इधर आ जाओ, सभी लोग 2-3 लोग आ जाओ, चलो 2-3 लोग आ जाओ, अगर आप बैठ जाओ यहाँ पर। हमें हमारी टीम देखते रहेगा, ठीक है? अपना टीम देखते रहेगा। हमें नहीं तो क्लासरूम है, वहां पर भी बच्चों को भेज सकते हैं, खाली है, हमें चलेगा। हालेलुया, चलेगा। मेरे प्यारो, वो दो व्यक्ति की तरह आज कलीसिया है ना, गड्ढे में गिरी पड़ी है। अभी भी झूठ के गड्ढे में, बुराई के, नफरत, जलन, हम भी कोशिश कर रहे निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब है कि तूने अभी भी अनुभव नहीं लिया है जी उठने का, क्योंकि ईस्टर संडे जी उठने के विषय में बात कर रहा है। अगर तू नहीं निकल पा रहा है पाप से, अभी भी तू शराब से नहीं निकल पा रहा है, तो ईस्टर संडे तेरे लिए नहीं है बेटा। ईस्टर संडे तू त्योहार बना रहा है, तू सिर्फ मात्र त्योहार बना रहा है, नए कपड़े पहनकर सिर्फ तू त्योहार बना रहा है। आज मुझे त्योहार में नहीं बिलीव है, मैं ईस्टर संडे को त्योहार नहीं बनाना चाहता। त्योहार एक दिन में, एक दिन के लिए आता है, त्योहार एक दिन का होता है, लेकिन ईस्टर संडे हमको डेली बनाना है। डेली हमको बाहर निकलना है, डेली हमने अनुभव लेना है, डेली हमने बाहर निकलना। प्रभु मैं झूठ से बाहर निकलूंगा, इस गड्ढे से मैं बाहर निकलूंगा। क्या ये अनुभव लिया है आपने? है यहाँ पर क्या ये अनुभव मिला है आपको? आज अधिकतर लोगों को अनुभव नहीं, अभी भी गड्ढे में गिरे पड़े हैं। हालेलुया, जी उठना बहुत जरूरी है। हालेलुया, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से सब कोई बोलता है, लेकिन जी उठ के तो दिखाओ। आप कहाँ जी उठ कर दिखाए? हालेलुया। तो आज का संदेश मेरा है, हमने क्या करना है? उसके जी उठने का गवाही देना है। यीशु मसीह के जी उठने का क्या देना है? गवाही। आइए प्रेरितों की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय 16 वचन से लेकर 26 वचन तक पढ़िएगा क्या लिखा है। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय और 16 वचन से लेके 26 वचन तक पढ़िएगा क्या लिखा है। ये भाइयों आवश्यकता कि पवित्र शास्त्र का वो ले, हे भाइयों अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह ले पूरा हो जाए, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का हुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वो तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने आदम की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में अकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए। भजन संहिता में लिखा है कि दाऊद का यहूदा का घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे, और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले, और उसका पोजीशन, उसका पद कोई और दूसरा ले ले। हालेलुया, कोई दूसरा ले ले उसका पद। मेरे प्यारो, आज हम लोग जी उठने की गवाही दे रहे हैं। आज जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने पड़ोसी को बोला होगा आज हम ईस्टर डे, हमारे यीशु मसीह जी उठा। मैं आपके बातों के ऊपर नहीं बोल रहा हूं कि आप बातों करने वाले मत बनो। बाइबल बोलता है परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है, सिर्फ जी उठना का गवाही नहीं देना है, हमने जी उठने का अनुभव भी लेना है कि मैं जी उठा हूं, मैं मृत्यु के में से जी उठा हूं, मैं बीड़ी तंबाकू में से बाहर निकल गया हूं गड्ढे से, ये अनुभव भी बताना है। हालेलुया। बाइबल यहां पर बताता है प्रेरित लोगों के विषय में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में से एक चेले का नाम था यहूदा इस्कारियोती। और बाइबल बोलता है कि यहूदा इस्कारियोती धोखेबाज था। यहूदा इस्कारियोती ने 30 सिक्कों में
30 सिक्के में यीशु मसीह को क्या कर डाला? बेच डाला। यीशु मसीह को बेच डाला 30 सिक्कों में, और उसे दुश्मनों के हाथ में क्या कर दिया? दे दिया, सौंप दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोत तो गद्दार निकला, यहूदा इस्करियोत तो धोखेबाज निकला, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, और बाद में उसको पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप होने के बाद में उसने अपने आप को क्या कर डाला? आत्महत्या कर लिया। हालेलुया। यही अभी हमने पढ़ा, दाऊद यहूदा के विषय में बोल रहा है कि यहूदा ने अपने आप को मार लिया, आत्महत्या कर लिया। अब यीशु मसीह के 12 चेले में से एक चेला की मौत हो गई, यहूदा इस्करियोत क्या हो गया? मर गया। अब कितने चेले बच गए उसके अंदर? हाँ, हालेलुया। चलिए, सोने वाले कहे हालेलुया, जागे वाले कहे हालेलुया, सोने वाले कहे हालेलुया। चलिए, जगाए हम आपको, हालेलुया। मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं दादी माँ तो नहीं बन गया ना, लोरी तो नहीं सुनाता ना कभी। जू बाळा जू काय म्हणतात त्याला? मला पण आले जू बाळा जू रे, हालेलुया, लल्ला लल्ला दुखी हालेलुया। हमारे हम लोग क्या हलवा वाला आएगा, कौन सा वो भी गाना था, हालेलुया। आजकल की माँ वो गाना नहीं गाती, लल्ला लल्ला लोरी। कौन सी गाना गाती है? चुप बैठ जा, गब्बर आ जाएगा। अभी तो डराते हैं, अभी तो पास्टर आ जाएगा बोलते हैं। बच्चे लोग पास्टर आएगा तो शांत बैठ जाते हैं, है ना चार्जिला सिस्टर के घर पे पास्टर आ रहा है। चलेगा, सुनेगा। अब 12 चेलों में से एक चेले की क्या हो गई? मौत हो गई। अब यीशु मसीह के कितने चेले बच गए? 11 चेले। और उस 11 चेलों को एक चेला कम हो गया। 12 होना चाहिए तो एक क्या हो गया? खत्म। अभी प्रेरित चेलों लोगों के 11 चेलों लोगों के पास में बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि वो एक जगह को भरना है, अभी एक जगह को खाली नहीं रखना है, क्योंकि भविष्यवाणी क्या कहा है कि उसका पद कोई और दूसरा ले ले, यानी उसका जगह को भरना है। इसलिए 11 लोगों के पास में बड़ी समस्या थी, और उन 11 लोगों ने मिलकर मीटिंग किया, वार्तालाप किया, बातचीत किया, और 11 लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और बात किया। और क्या बात किया? कि हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक चेला को क्या करना है? अपॉइंट करना है। एक चेले को क्या करना है? नियुक्त करना है। हालेलुया। ये 11 चेले एक चेले को ढूंढना चाहते कि वो एक चेला कौन होगा जो इस जगह को लेगा। तो उनके पास में बड़ी समस्या थी, और समस्या थी किसको चुने, और चुनने के लिए उनको क्वालिफिकेशन देखना था कि कौन होगा जो ये जगह को भरेगा। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, उसके अंदर क्या विशेषता होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। हालेलुया। कौन ढूंढ रहा था? ये 11 चेले लोग ने सोचा, विचार किया कि वो 12वां चेला कैसा होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए, विशेषता क्या होना चाहिए। और बाइबल बोलता है वे लोग ढूंढने लगे, और ढूंढते बाइबल कहता है उन्हें 2 व्यक्ति मिला। हालेलुया। कितना व्यक्ति मिला? हालेलुया। चलेगा, अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं आगे। 21वां वचन से हम पढ़ते हैं, 21वां वचन से हम पढ़ते हैं। अगर किसी के बच्चा त्रास दे रहा है, ये सामने वाला रूम खाली है, खाली है ना, आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आपको दूध पिलाना है बच्चे को वगैरह, आप बेशक वो रूम खाली है, फैन चालू करें, थोड़ा बच्चा को खिला सकते हैं। अगर आपके तकलीफ हो रहा है संभालने में, तो बेशक हमने दरवाजा खुलवा रखा है, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को भी जाना है, इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर जाकर। हालेलुया। तो 12वां चेला कैसा होना चाहिए, 12वां चेले की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, 12वां चेले की गुण कैसा होना चाहिए, 12वां चेले की विशेषता क्या होना चाहिए, वे ढूंढने लगे। और बाइबल कहता है वे ढूंढने लगे। आपको मैं बताऊं 12वां चेला कैसा होना चाहिए था, क्योंकि 11 चेले को एक चेला चाहिए, और वो 12वां चेला कैसा होना चाहिए था। आइएगा 21वां वचन को हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा क्या लिखा है ब्रदर। इसलिए जितने दिन तक
इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए, उसके जी उठने का गवाह हो जाए। अब सुनिएगा, 12वां चेले को उनको ढूंढना था। 12वें चेले की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को चेला बोलते हैं तो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं, चेले के अंदर एक क्वालिटी होना ही चाहिए। चेले के अंदर एक क्वालिटी होना ही चाहिए। क्या क्वालिटी होना चाहिए यहां पर लिखा है। अगर आप अपने आप को चेला बोलते हैं कि मैं यीशु का चेला हूं, तो चेले के अंदर की क्वालिटी क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूं।